हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, कैसा था टेस्ट? सर कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके अलावा बाकी हो गए थे? यस सर। ओके। आज का लेक्चर पहले पढ़ लेते हैं। तो आज का लेक्चर पढ़ने के बाद हो सकता है वो जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स हम देख लेते हैं। जैसे मान लो m+n लोग हैं, उसको अलग अलग दो ग्रुप्स में बांट रहे हैं। ठीक है, 15 लोगों को 10 और 5 के ग्रुप में बांट रहे, तो इसको करने का कितना तरीका होगा वो हमको सीखना था। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन बताओ क्या था। जैसे अगर मान लो ये वाला एग्जांपल है, सेकंड वाला, इसका तरीके बताओ। 15 ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप्स में अगर मैं तोड़ रहा हूँ, एक 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 ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट है, दूसरे ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट है, तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्या सिखाया था, याद आ रहा है? 15 ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप्स में मुझे तोड़ना है। एक ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट है और दूसरे ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट है, तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन बताओ। हेलो, याद करो कैसे, क्या फॉर्मूला आया था इसका। हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। तो 15 ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप्स में तोड़ना है, एक ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट है, एक में 5 ऑब्जेक्ट है, तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं? क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, बताओ। नॉर्मल, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, भूल गए हो तो। मान लो 15 ऑब्जेक्ट है, तो 15 में से पहले कितने सिलेक्ट करेंगे? 10 सिलेक्ट करेंगे, तो 15 में से 10 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? बोलो। 15 C10। हाँ, 15 C10 ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर करने में। तो ये कितना आ जाएगा? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये पहला काम हो गया। 15 में से 10 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, अब बचे कितने ऑब्जेक्ट? 5 ऑब्जेक्ट। बचे कितने ऑब्जेक्ट? 5, और उन 5 में से कितने सिलेक्ट करने? 5, तो 5 में से 5 सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका होता है। टोटल तरीके यस। कितने हो गए? 15 में से दो ग्रुप को बांटने के। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। याद आया? सर आपकी स्क्रीन दिख रही पॉज है। स्क्रीन नहीं दिख रही? यस सर। अच्छा, स्क्रीन तो शेयर कर दी मैंने। नहीं सर दिख रही है पर आपका लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, मैं वापिस शेयर कर देता हूँ। आप सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो मैं बता रहा था कि जैसे 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसको दो ग्रुप्स में अगर तोड़ना है 10 और 5 का, तो तरीके कितने होंगे? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। ये याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब ये लास्ट वाला बता दो, थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा? 15 को तीन ग्रुप्स में बांटा है, 3 फैक्टोरियल सॉरी 3, 5 और 7 के ग्रुप्स में। एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट, दूसरे में 5 और तीसरे में 7। तो इसको काम को करने के कितने तरीके होंगे बताओ। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड। ठीक है, सबको क्लियर है ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये था डिवीजन। इसमें मैं बोलता कि अगर यहाँ पे मान लो ये काम मुझे 3 पर्सन में करना होता, मैं अगर ये बोलता कि ये 15 ऑब्जेक्ट, 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मुझे तीन डिफरेंट पर्सन में बांटने, एक सच दैट 3, 5 और 7 का होता, तो क्या होता? डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता, हाँ, है ना? अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता, तो इसी काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होते हैं बताओ। बोलो बोलो बच्चों। सर कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 लोगों में। अच्छा, से ये वाला तो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय
2 2 factorial factorial और ये अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का बोला है तो इसको क्या कर देंगे? into 3 factorial. ये चीज सेम के सेम ऐसी कैसी रहेगी, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर डिस्ट्रीब्यूशन का भी बोल रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दो लोगों में बांटना है तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 3 लोगों में बांटना है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके ग्रेट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसके अलावा अगर जैसे मान लो कभी कभी ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं तो तब क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसको 3 ग्रुप में तोड़ना है, एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट, तो तीसरे ग्रुप में 6 ऑब्जेक्ट। तो इस काम को करने के कितने तरीके, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? दिख रही स्क्रीन ना सबको? Yes, sir. हाँ बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे, वापिस बोलो। 12 12 factorial upon 3 factorial into 6 factorial into 2 factorial. नहीं नहीं, 3 3 6 तो पहले करेंगे, बेसिक हाँ है ना। Yes, sir. अब डिवाइड कैसे करना पड़ता है एक्स्ट्रा? 1 by 2 factorial. हाँ 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि 3 और 3 दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये हो गया आपका डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। क्लियर है सबको? और डिस्ट्रीब्यूशन का आता तो मल्टीप्लाई अगेन कैसे कर देते 3 फैक्टोरियल से। क्लियर? 3 अगर factorial. डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। चलो इसका आंसर बता दो, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 factorial का cube into 3 factorial का square. हाँ 2 फैक्टोरियल क्यूब into 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? Into 1 upon 2 factorial into 1 upon 3 factorial. हाँ 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे इसका डिवाइड। ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। और डिस्ट्रीब्यूशन का भी अगर बोलते तो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, तो वो हम करते हैं। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना, ये नंबर, ये क्या फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, 2 ग्रुप्स में तोड़ रहे हैं अपन, 15 ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप्स में बांटना है, 15 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, या फिर 4 ग्रुप्स में बांटना है, ये उन सबके तरीके हैं। तो ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया, और ये कैसे आया वो भी आपको सिखा दिया। एनसीआर अप्लाई करोगे, सिंपल सिंप्लीफाई करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब फटाफट यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट, 3 टाइप है, तीनों को एक बार ट्राई कर लो। ये लास्ट क्लास में भी कराया था, एक बार खुद से आंसर लिखो फिर हम डिस्कस करते हैं। ए पार्ट का आंसर क्या आएगा, बी पार्ट का आंसर क्या आएगा, और सी पार्ट का आंसर क्या आएगा, जल्दी से कर लो। आज की क्लास एंड तक अटेंड करना, क्योंकि आज की क्लास के एंड तक जाते जाते बहुत सारी अच्छी अच्छी वेरायटी हमको कवर करनी है, फिनिश करना है। जल्दी कर लो इसको सॉल्व। ध्यान रखना जो फॉर्मूला अब तक अपन ने सीखा वो डिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए था, तो यहाँ पे डिस्टिंग ऑब्जेक्ट गिवन है, 6 डिस्टिंग ऑब्जेक्ट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। फर्स्ट का होगा 6 अपॉन में 1 factorial, 2 factorial and 3 factorial. वेरी गुड। फर्स्ट में 6 ऑब्जेक्ट है, वो 3 लोगों में बांटना है, एक है राम, एक है श्याम और एक है गोपाल। राम को मिलना चाहिए 1 ऑब्जेक्ट, श्याम को मिलना चाहिए 2 ऑब्जेक्ट, और गोपाल को मिलना चाहिए 3 ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि 6 ऑब्जेक्ट को आपको 3 लोगों में बांटना है, मतलब 6 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में तोड़ना है, 1 2 और 3 का। इस काम को करने के कितने तरीके होंगे, अभी जो सीखा है 6 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। क्या यही आंसर आएगा कि कुछ और आएगा इसमें भी? इसमें 3 factorial मल्टीप्लाई होगा ना? मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, ऑलरेडी फिक्स्ड है कि राम को 1 मिलना, शाम को 2 और गोपाल को 3। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो गया? नो सर, नेक्स्ट वाले में होगा। हाँ, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दिया इन्होंने कि राम को 1 ही मिलना, शाम को 2 और गोपाल को 3। ऐसा होता है इन तीनों में आपस में कुछ भी मिल सकता, तो फिर अपन 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में क्या बोला, किसी एक को 3, किसी एक को 2, किसी एक को 1 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो बी ऑप्शन का आंसर कितना आएगा, 6 अपॉन 1, 6 अपॉन में 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial into 3 factorial. वेरी गुड। अब यहाँ पे आप 3 लोगों में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये समझ में आया दोनों में अंतर? Yes sir. यस सर। Yes sir. अब फोर्थ वाला देख लो, 6 factorial upon 4 factorial, 1 factorial, 1 factorial. और उसमें बोला है कि 6 बुक को तोड़ना है, राम को मिलनी चाहिए 4, श्याम और गोपाल को मिलनी चाहिए 1 1। तो इस काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे, अगेन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा। अपॉन 2 फैक्टोरियल भी होगा सर। वेरी गुड, अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि 1 और 1 दो बार रिपीट है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ग्रेट, तो ये तीनों पार्ट हमने सीख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला ट्राई करो, आराम से शांति से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोच समझ के करना।
52 कार्ड्स हैज टू बी डिवाइडेड अमंग 4 पर्सन। तो यहाँ पे 4 लोग हैं, उनमें 4 में 52 पत्ते को बांटना है सच दैट सबको इक्वल मिलना चाहिए। सोचो आराम से, 4 पर्सन में बांटना है। सर सी ऑप्शन होगा। ओके, देखते हैं, बाकी लोग भी चेक करो जल्दी से। अच्छा, अगर इक्वली नो सर, सेकंड। सेकंड, अच्छा 52 कार्ड्स को 4 लोगों में बांटना है, तो एक लोगों को इक्वली अगर बांटना है तो एक को कितना मिलना चाहिए? 13, वेरी गुड। और यहाँ पे 4 पर्सन है, ध्यान रखो। यस सर, इसलिए 13 पे पावर 4 हो जाएगा। 4 डिफरेंट पर्सन है, तो मतलब बेसिकली 4 डिफरेंट पर्सन में डिवाइड करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी केस आएगा। तो बताओ इसका फाइनेंस। देखो सबसे पहले नॉर्मली तो ये कर देंगे 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 13 4 बार आ रहा है, 13 पावर 4 पावर पावर 4। यहाँ तक सर समझ में आया? अपॉन में 4 फैक्टोरियल नहीं होगा? यस सर। ठीक है, अब करेंगे ना, अभी रुक तो जाओ। अब ये 13 4 बार आ रहा है, इसलिए 4 फैक्टर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। अब ये जो है ये 4 पर्सन में डिवाइड भी हो रहे हैं, तो 4 डिफरेंट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी क्या होता है? इनटू 4 फैक्टोरियल, हाँ है ना? तो लास्ट में 4 फैक्टर से मल्टीप्लाई भी क्यों करेंगे? कि यहाँ पे 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4। क्या समझ में आया? यस सर। एक मिनट पहले ये समझ में आया? यस सर। हाँ, इसमें पूछो क्या डाउट है, किसी को पूछो तो। सर अगर हम सर हम 4 फैक्टोरियल से सर मल्टीप्लाई क्यों करा सर? 13 कार्ड है ना सर, हम 13 किसी को भी दें सर, सबको इक्वली मिल रहे हैं। नहीं, कार्ड्स तो डिफरेंट है ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी है, कार्ड्स तो डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे 13 पत्ते को मान लो पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4, तो हो सकता है इसको जो 13 मिले, इसको तो 13 मिले, वो अलग अलग मिले। तो एक तरीका वो भी तो गिनना पड़ेगा, इसको 13 इसको 13, तो इसलिए 4 फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि 13 नंबर ऑफ कार्ड्स तो सेम है, लेकिन कार्ड्स तो 13 नंबर्स तो डिफरेंट है ना। वो क्लियर है? यस सर, समझ गया। ये वाला 4 फैक्टोरियल हमने क्यों किया? तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का अमंग 4 पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 4 पर्सन। ये इसके लिए 4 फैक्टोरियल से हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई। और ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 13 जो था वो 4 बार आ रहा था, इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करा, और फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। ध्यान रख लोगे आप? बोलो। यस सर। चलो अगला करते हैं, आराम से शांति से ट्राई करो, दोनों पार्ट ए और बी। तो पहले तरीके देख लेना आखिर कैसे किया जा सकता है। आठ पैसेंजर को 3 कैरेज में बांटना है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट वाले पार्ट में ईच कैरेज गेट एटलीस्ट 2 पैसेंजर। इसका मतलब सर हर मतलब कैरेज में सर 2 हर तो होने किसी में 2 तो मतलब होने चाहिए। तो आपको पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देनी कि सब में 2 दे दो। सब में क्या कर दे? 2 दे दे। अब कितने बच गए मेरे पास? 6 बच गए, है ना? यस सर 2 बच्चे। सॉरी 6 चले गए, कितने बचे? सॉरी 2 बचे। कितने बच गए? 2। 6 चले गए, 6 इसमें बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब कितने बच रहे मेरे पास? 2 पैसेंजर और बच रहे हैं। अब उन 2 पैसेंजर को बांटने कितने तरीके हो सकते हैं इन 3 में? हेलो, या तो एक एक दे दे, किसी 2 में क्या दे दे? एक एक, है ना? बोलो। यस सर। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक को ही 2 दे दे, यस सर। यस सर। किसी एक को ही क्या दे दे? 2। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको 2 केस कंसिडर करने पड़ेंगे। 8 लोगों को यहाँ पे बांटने के 2 तरीके आ गए। या तो सिर्फ फर्स्ट वाला तरीका, फर्स्ट वाले में क्या 3-3-2 का, है ना? और सेकंड, या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा 8 लोगों को बांटने का? बोलो। 4-2-2। 4-2-2। वेरी नाइस।
तो या तो फर्स्ट वाला होगा या तो सेकंड वाला होगा, मतलब और की कंडीशन है। तो इसके और इसके केस क्या करना पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर बता दो क्या आ जाएगा। फर्स्ट वाला 8332 को करने का कितना तरीका होगा, फर्स्ट वाले से आंसर बताओ कितना आएगा इसका। सर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 3 दो बार रिपीट हो रहा है। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड केस इसका, मेरा क्वेश्चन था, एक मिनट पहले करने तो तो दो। 3 to 3 नहीं होगा? इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, सोचो पहले। यहाँ पे बोला है क्या हमको, इन हाउ मेनी वेज 8 पैसेंजर कैन बी डिवाइडेड, सिर्फ डिवाइड करना था, सॉरी डिवाइडेड इनटू 3 कैरेज सच दैट ईच कैरेज एटलीस्ट 2 पैसेंजर। सर अगर यहाँ पे सर, जो ये कैरेज मतलब कैरेज सर के बारे में कोई बोला नहीं गया है कि कैरेज सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला 3 डिफरेंट कैरेज होते हैं तो हमको उसमें डिस्ट्रीब्यूट, अब यहाँ पे कैरेज के बारे में कुछ बोला, मतलब तीनों की तीनों कैरेज के बारे में बांटना है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला तीनों कैरेज डिफरेंट है। अगर तीनों कैरेज डिफरेंट होते तो हम 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? यस सर, Yes, ठीक है, 3 समझ गया। फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं आ रहा था सर। मैं कह रहा था सर, जो आपने सिलेक्ट करा है ना सर 8 3, सर 8 में 3 तरीके होंगे सर, 3 3 2। सर इसमें एक ये वाला तरीका नहीं बनेगा 3 2 3, कि फर्स्ट वाले में हाँ? 3 आ जाए, सेकंड वाले में तो लास्ट वाले हाँ में तो वही 3। तो कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना ना, तीनों कैरेज एक जैसे ही हैं, 3 2 3 3 3 2 और 2 3 3, ये तीनों की तीनों सेम है, ठीक है। अगर वैसा, अगर हमारे पास डिफरेंट कैरेज होते तो फिर हम वो वाले केस भी कंसीडर करते, जिसमें 3 2 3 3 3 2 या 2 3 3 तो वो 3 फैक्टर से क्या करता, मल्टीप्लाई करता। क्लियर है? यस सर, समझ गया। लेकिन वो कब होता, जब मेरे पास 3 डिफरेंट कैरेज, जैसे मान लो कैरेज ए, कैरेज बी, कैरेज सी, 3 डिफरेंट टाइप के कैरेज। अब यहाँ पे तीनों डब्बे सेम है, मतलब 3 डब्बे हैं, 3 कैरेज है। क्लियर है? अगर डिफरेंट होता तो क्वेश्चन में मेंशन कर दे, जैसे 4 पर्सन बोल रहा है तो 4 पर्सन बाय डिफॉल्ट डिफरेंट ही होंगे ना, है ना। अगर जैसे यस पिछले सर, क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, 4% कार्ड्स को बांटने, तो 4% डिफरेंट हो गए, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कैरेज है, कैरेज के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे तीनों कैरेज अभी फिलहाल क्या मानेंगे, आइडेंटिकल। डिफरेंट कैरेज होते हैं तो हम 3 फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? यस सर, समझ गया। ठीक है। अब इससे या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। सेकंड पास केस को करने का तरीका अगेन वही हो जाएगा, 8/4 into 2 into 2, हाँ है ना, Yes, sir. Into 1/2. इंटू अपन ऑफ 2 फैक्टर। वेरी गुड। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, Yes, Okay. sir. अब बी पार्ट का सोचो, निकालो आंसर। नो कैरेज कैन बी एम्प्टी, मतलब इसमें बोला एटलीस्ट 1, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम एक तो आना ही चाहिए। अब बताओ इसके क्या क्या केसेस बन जाएंगे, बी पार्ट। सर एक में हम टोटल ले लेंगे और एक ऐसा लेंगे जिसमें एक भी ना हाँ, हो। एक बार कर लो सब लोग ट्राई, फिर अपन कर लेते हैं डिस्कस। एक बार सब लोग ट्राई कर लो। हाँ, आप क्या बोल रहे थे बताओ। नो सर कैरेज, एक में टोटल ले लेंगे, फिर उसमें माइनस कर देंगे जो एक जिसमें बिल्कुल भी हमने सेलेक्ट ना किया हो, एक भी सेलेक्ट नहीं किया। नहीं, लेकिन वो वाले जो केस माइनस करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी एक में एम्प्टी, आप कह रहे हो माइनस कौन से होंगे, जैसे एक में एम्प्टी हो सकता है, किसी 2 में एम्प्टी हो, ठीक है। तो आपको वो 2 केस माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके सर। सर इसमें 4 केसेस सुनेंगे। हाँ, अब इसमें देखो एटलीस्ट 1 है ना, तो सबसे पहले आप एक एक बांट देते हैं, है ना। सर यस एक सर, एक बांट के अब कितने बच गए, 5 बच गए, बोलो। 3 चले गए, कितने बच गए, 5। अब 5 को Yes, बांटने sir. का क्या तरीका होगा, सबसे पहले अपन ने एटलीस्ट एक एक तो बांट दिया पहले, जैसे पिछली बार एटलीस्ट 2 था, इस बार अपन ने एटलीस्ट 1 कर दिया ताकि कोई भी खाली ना रहे। अब 5 को बांटने के क्या क्या तरीके हो जाएंगे बताओ। अब इसमें 0 भी आ सकता है, या तो एक 0, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना 3 में, 0 0 5 0 1 4, है ना। एक को खाली रख दिया, फिर 2 और 3, और क्या हो सकता है 0 के साथ, और क्या आएगा, क्या 2 3 1 4 0 5, हाँ बस इतना ही होगा, ठीक है। अब मान लो किसी एक यस सर, में एक दे दिया, अब कितने बचे, 4, 4 में को तोड़ना है तो 2 2, 4 को तोड़ना है तो 3 1, बस। और
5 में मान लो एक को 2 दे दिया, एक को 2 दे दिया, तो 1, तो वो हो गया कंप्लीट। ये 4 केस बनेंगे, देखो सॉरी 5 केस, चेक करो यही बन रहे हैं, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? आ रहा है समझ में? ठीक है, Yes, sir. Yes, ये yes. बन रहे हैं आप, और इसमें आपको सिर्फ आप क्या करना है, ये 1 1 1 एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो 1 1 1 अब दे दो सबको, हर में एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1 +1 +1 कर दोगे, 5 केस बनेंगे, पांचों को फिर आपको अलग अलग करना, मतलब सबका काउंट करके ऐड करना रहेगा। क्लियर हुआ? या फिर आप दूसरा तरीका जो आपने एक और बच्चे ने बताया था, टोटल तरीके, टोटल, लेकिन फिर आपको टोटल तरीके भी गिनने पड़ेंगे, तो वो आपका थोड़ा टफ होगा, क्योंकि टोटल तरीके गिनने में भी आपको और ये केसेस तो लाने पड़ेंगे, इससे अच्छा आप यही कर लोगे, है ना? Yes, sir. ये यहाँ पे एटलीस्ट 1 था, इसलिए सबसे पहले एक एक सबको दे दिया, उसके बाद मैंने बाकी के बांट दिए, एक एक सबको दे दिया, फिर पांच ऑब्जेक्ट को 3 में बांटने का तरीके निकाल लिए, तो जैसे 5 केस बने, इन पांचों केसों को आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसा पिछले वाले में किया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हमने दिया, देखो ये रहा 5 केस, पांचों को मैंने कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? सर एक बार कुछ सोल्यूशन दिखा दीजिए प्लीज। एक मिनट, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं सर। चलो, अब सर, एक मैंने मिनट, एक और मैंने आपको ये बताई थी, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते थे तो एक स्टिक वाला मेथड सिखाया था, याद है किसी को? यस सर, स्टिक बताया था सर आपने। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, अब देखो इसमें भी 2 केस सिखाए थे कि अगर मान लो किसी को भी कितने मिल सकते हैं, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेके जल्दी समझा रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं, ध्यान रखो, अब यहाँ पिछली बार डिफरेंट बॉल्स थी, यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स है मेरे पास। अब इसको मुझे मान लो तीन ग्रुप्स में तोड़ना है, तो 5 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में अगर मुझे बांटना है, सच दैट किसी को भी कितना ही मिल सकता है, जैसे अभी देखा था मैंने, तो 5 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में अगर बांटने के 5 तरीके देखे थे अभी अपन ने, अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते तो, आया ना? Yes, sir. ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते तो 5 तरीके थे, एक में मान लो 0 बोल दे, एक में 1, एक में 4, एक में मान लो 0, एक में 2, एक में 3, इस तरह से हम और सोच सकते थे, एक में मान लो 0 का हो गया, एक में 1 मान लो, एक में 2, एक में 2, इस तरह से 5 केस हमने देखे थे। ठीक है, अब वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसका तरीका अलग निकाल लिया था। अब मान लो इसी तरह से अगर ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इनको 3 ग्रुप में अगर बांटना है, 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और 3 ग्रुप्स, तो आपको क्या सिखाया था, अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 है तो कितनी स्टिक लेंगे, कितनी स्टिक Sir, लेंगे? 2. हाँ, 2, एक कम, इससे एक कम, इसमें -1 कर दोगे तो 2, तो 2 स्टिक्स लेंगे। मान लो इन 2 स्टिक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एक स्टिक यहाँ रख दी, एक स्टिक कहीं और रख दो जहां पे आपको रखना हो, तो जैसे आप 2 स्टिक इनके बीच में रखोगे तो अपने आप ये देखो 5 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में बढ़ गए। अगर मान लो स्टिक यहाँ पे और यहाँ पे आ गई, तो ये जो ग्रुप बना उसमें एक ग्रुप में 0 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट, एक तरीका ये हो गया। मान लो स्टिक कहीं और चली जाती, मान लो एक स्टिक को यहाँ पे रखा, दूसरी स्टिक को मैंने यहाँ पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, तो यहाँ पे अगेन 3 ग्रुप में तोड़कर 2 2 1 का ग्रुप हो गया। फिर मान लो इसी स्टिक को मैंने कहीं और रख दिया, इसी स्टिक को मान लो उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो अगेन ये ग्रुप गया 0 4 1 का। तो बेसिकली कर क्या, अगर इन यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 7 ऑब्जेक्ट, इन 7 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के जितने भी तरीके होंगे, उन हर तरीकों में मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ डिवीजन आएगा। इन 7 ऑब्जेक्ट को जितने भी 7 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के जितने भी मेथड्स होंगे, उन हर ऑब्जेक्ट में मेरे पास कोई ना कोई क्या आएगा, तरीका आएगा, जिसमें ये 5 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप्स में क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे, ये 5 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप्स में क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे। तो इन 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, इन 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, बोलो? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेड वाले 5 आइडेंटिकल है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड, और ब्लू वाले 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, जैसे हमने वहां पे अलाइक ऑब्जेक्ट का करते थे, जैसे मान लो कोई वर्ड है AAC, तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट होता है इससे कम क्या करते थे, डिवाइड। तो यहाँ पे इसी को इसी चीज से समझा गया कि अगर 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटना है, तो 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए 2 स्टिक चाहिएगी। ठीक है, वो 2 स्टिक की मदद से, अब 2 स्टिक और 5 ऑब्जेक्ट को जितने तरीके से आप अरेंज कर पाओगे, हर तरीके में एक डिवीजन होगा, हर तरीके में क्या होगा, एक डिवीजन होगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट हमने काउंट कर लिए, तो 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 7 फैक्टोरियल, उसमें से 5 आइडेंटिकल इसलिए डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, और 2 आइडेंटिकल एक टाइप इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. और इसी का Yes, फॉर्मूला अगर हमको करना था, मेरे पास क्या थे, 5 ऑब्जेक्ट थे और 3 ग्रुप्स थे,
5 ऑब्जेक्ट थे और क्या थे, 3 ग्रुप्स थे, तो इसको फॉर्म इस 5 और 3 के टर्म्स में इसको अगर मुझे करना हो तो देखो ये एक तो क्या हो गया 7C2, इसको मैं लिख सकता हूँ 7C2। अब 7C2 को भी लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, 5 और 3 के टर्म्स में लिखना है। किसके टर्म्स में लिखना है, 5 और 3, तो किसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 -1 C 3 -1, हाँ है ना। 7 को लिखने का 5 + 3 -1 कर सकता हूँ, 2 को भी क्या कर सकते हैं 3 - 1 कर सकते हैं। क्लियर है, जहां पे 5 क्या थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 क्या थे, नंबर ऑफ ग्रुप्स, है ना। 3 क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, और 5 क्या थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपके पास अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है और r ग्रुप है, अगर n ऑब्जेक्ट और r ग्रुप है तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर n n आइडेंटिकल plus r minus 1. हाँ, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और उनको अगर r ग्रुप्स में बांटना है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर r ग्रुप्स में बांटना है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसे ही n + r - 1 C r - 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपको, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या था, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू r ग्रुप्स सच दैट किसी ग्रुप में कुछ भी मतलब खाली भी, कोई ग्रुप खाली भी रह सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने 0 वाले केसेस भी कंसिडर किए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू r ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप कैन गेट एनीथिंग, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n + r - 1 C r - 1, where r is the number of group, n is the number of identical object. Is it clear? देखो ध्यान से, Yes, sir. सबको क्लियर हुआ ना, फॉर्मूला कैसे Yes, आया वो भी sir. मैंने समझा दिया, और फॉर्मूला आपको याद रखना। देखो यही फॉर्मूला हो गया रिजल्ट आपका फाइनली, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान रखो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन अमंग r पर्सन, या फिर r ग्रुप्स, पर्सन बोलो या ग्रुप्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, such that each may receive any number of object is n + r - 1 C r - 1, number of ways of distributing. Clear है, Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन का Yes, फॉर्मूला। sir. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आया 10 आइडेंटिकल 1 रुपी कॉइन है, मतलब एक रुपए के 10 सिक्के हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बैगर्स। अब देखो ये नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया कि एक के मेरे पास 10 के सिक्के थे, उनको 3 बैगर्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गए, है ना, बोलो। यस सर, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यस सर, यस 10, सर, n की वैल्यू 10 हो गई, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 3. सर Three. 3, 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा n + r - 1 C r - 1, 10 + 3 - 1 C Minus 3 1 - C 1, 3 minus तो 1. कितना हो जाएगा 12C2, आया ना। Yes, sir. यस सर, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ध्यान रखो कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हाँ ग्रुप्स में बांटना सच दैट किसी को कितने मतलब कोई भी ग्रुप में खाली भी रह सकता है, मतलब हो सकता है किसी किसी बैगों को 0 मिले। ठीक है, यस सर, ओके। यस सर, तो एक था ये। अब एक और फॉर्मूला बनता है जब एटलीस्ट 1 की कंडीशन आ जाए, मतलब कोई भी खाली ना रहे, मतलब कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए, उसके लिए फिर एक और तरीका होता है काउंट करने का। सबसे पहले तो हम इसको इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, यहाँ देखो यहाँ पे किया क्या मैंने, एक रुपए के 10 सिक्कों को 3 में बांट दिया। देखो मेरे पास क्या था, यहाँ पे 1 रुपीज के 10 कॉइन्स थे, समझो इस चीज को, बहुत अच्छा था ये। 1 रुपीज के 10 कॉइन्स थे, इन 10 कॉइन्स को मैंने क्या करा, तीन लोगों में बांट दिया, 3 लोगों में बांट दिया सच दैट एनीवन कैन गेट। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन और आता कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक इक्वेशन होती इस तरह की, x + y + z = 10, क्वेश्चन बोलता है कि x + y = 10 ये है, वो पूछता है कि इसके सॉल्यूशंस बताओ, इसके क्या बताओ सॉल्यूशन, सच दैट x और y और z क्या होने चाहिए, x y z आपके होने चाहिए इंटीजर्स, क्या होना चाहिए इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या ये और ये क्वेश्चन सेम ही है? अब यहाँ पे x y z का आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सच दैट उनका सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में बांट रहा हूँ। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन आ जाएगा 1, 5, 4, तो वो 1, 5, 4 एक तरह का सॉल्यूशन आ गया, है ना। Yes, एक sir. सॉल्यूशन आ जाएगा 0, 5, 5, तो वो सारे सॉल्यूशन क्या आ गए, बेसिकली 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में तोड़ रहे हैं सच दैट ईच कैन गेट एनीथिंग, है ना। यस सर। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो हमको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाए क्वेश्चन, फटाफट एक एक करके सोचते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देखो ध्यान से, वही है x + y + z = क्या है, 10 है। x इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे सच दैट
यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स और वाई और जेड ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इंटीजर होना चाहिए। तो इसका बताओ आंसर क्या आ जाएगा, बोलो। 12C2 सर। हाँ वही 10 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। यहाँ पे वही तो कर रहे हैं, 10 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटना है सच दैट किसी को भी कितना भी मिल सकता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 12C2। इसमें किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो बटो, बोलो एनीवन। सर वेरिएबल रहेंगे तब भी हमें यही फॉर्मूला मतलब ऐसे अप्लाई करना हो इसके, हाँ इसमें यही तो करना है एक्स ना, प्लस वाई प्लस क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 वेरिएबल है, तीन तीन ग्रुप है बेसिकली, और उसको उनका सम आना चाहिए 10 और आंसर इंटीजर पूछा है। तो इसको समझने का यही तरीका होगा कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटने का तरीके है ना। ओके सर। ठीक है, तो आपको इस चीज को इस तरह से रिलेट करना, और देखो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आता है। तो मतलब बेसिकली इसका हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लिया है ना, बोलो। यस ठीक है, अब देखो Yes, सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। अगेन ये सेम इक्वेशन है, बस कंडीशन इस बार क्या दे दी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y x में कंडीशन क्या आ गई, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से ज्यादा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब y और z तो 0 रख सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, यस सर। बोलो। यस सर। अभी जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था उसमें कंडीशन क्या थी, तीनों के तीनों पॉजिटिव थी तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे थे, हाँ है ना। तीनों के Yes, तीनों sir. क्या थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन थी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे थे। इस बार एक कंडीशन चेंज कर दी तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ, अब क्या करें। सर वैल्यूज को रख के देखेंगे। हाँ वैल्यूज को रख के, या फिर आप क्या करो, इस कंडीशन को क्रिएट कर दो। पिछली बार Yes, sir. जैसी कंडीशन को क्या करते, क्रिएट कर देता हूँ, क्या कर रहे हैं, इस 1 को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। यस Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ x माइनस 1, वो क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसको मैं u मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ, u। अब यहाँ पे मैं x माइनस 1 क्रिएट कर देता हूँ। तो x माइनस 1 क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस 1 करते हैं, Yes, sir. है ना। इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू, इधर 10 में से माइनस 1 करेंगे तो 9। अब इसको मैं क्या बोल देता हूँ, u बोल देता हूँ। x माइनस 1 को क्या बोल दिया मैंने, u। तो मेरे पास अब अगेन 3 वेरिएबल हो गए, u, y और z इक्वल टू 9। और सेम क्वेश्चन कंडीशन इस बार वही होगी, u भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और z भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पिछली बार जैसे कन्वर्ट हो गया। Yes, sir. अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसको करने, इसको नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसको बताओ। आया यहाँ पे मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस 1 कर दिया, इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस 1 कर दिया। तो इधर माइनस 1 करा तो इधर भी माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो x माइनस 1 मैंने क्रिएट किया और x माइनस 1 को क्या बोल दिया, देखो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। Yes. बोलो। Yes. ठीक है, तो मैंने वही वाला फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, इसको u बोल दिया, इसको अब मेरे पास वही कंडीशन आ गई, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या बन जाएगा, 11C2. वेरी गुड। C2. अगेन वही 9 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 11C2। बोलो समझ में आ रहा है सबको ये, Yes, sir. ये सर आ रहा है। यस सर। वेरी गुड। अब थर्ड पार्ट चलो करो आप, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो ट्राई, सी पार्ट। ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दो पहले सच दैट तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, और फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना। Sir, 9C2. 9C2, ठीक है, देखते हैं। कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। Yes, sir. y ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और z तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे 3 चाहिए, x माइनस 2, y माइनस 1 और z, है ना। बच्चों Yes, समझ आ रहा है? ये वाला क्रिएट कर यस देते हैं। सर। तो इधर एक -2 कर दिया, y में -1 कर दिया, और z ऐसा कैसा, तो टोटल -3 किया। 9C2। हाँ तो इधर भी -3 कर देंगे, हाँ है ना। Yes.
ठीक है, आ रहा है समझ में? सर 9 Yes. C2 यस सर। तो ये एक वेरिएबल हो गया u v और इसको z बोल दो, और तीनों के तीनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 7, तो u प्लस v प्लस z इक्वल टू 7। सर फॉर्मूला हो 9 जाएगा C2 ये हाँ 7 प्लस 3 माइनस 1 3c3 माइनस 1, वेरी गुड 9c2, बहुत बढ़िया। चलो अब डी पार्ट करो सब लोग। x greater than equal to -2, y greater than equal to 1, z greater than 0। यहाँ पे लिख देता हूँ। Sir, 13C2. 13c2 आ रहा है। 13C2 आ रहा है। यस सर। अच्छा Yes sir, 13 वेरी गुड, अगेन वही करना पड़ेगा। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ पे y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे सर ये Z that equal to greater to than है या फिर सिर्फ greater than है? कहाँ पे ग्रेटर है सिर्फ। अच्छा सर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे Sir, कौन one कौन से से- नंबर आ रहे होंगे, Sir, से equal ज्यादा? to greater than 1, yes sir. है ना? ग्रेटर देन 0 में कौन कौन से इंटीजर होंगे, 1 2 3 4 5 है ना? ये देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड सब इंटीजर होंगे, ये तो ऑलरेडी आपको कंडीशन बता रखी है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर फिर तो 12C2 ही आएगा सर। हाँ z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। क्लियर है? अब जो होगा सब सब पॉजिटिव होगा। यस सर। ठीक है, Yes, तो ये गलती हो सकती थी। अब ये वाला क्रिएट कर देते हैं अपन। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना था, 10 था। z प्लस 2 क्रिएट करना है, तो सॉरी x प्लस 2, तो x में प्लस 2 कर दिया, y में -1 कर दिया, और z में -1 कर दिया। तो देखो इधर ओवरऑल तो +2 और -2 हो रहा है, तो इधर तो सेम का सेम ही रहेगा, है ना? यस सर। तो 3 ग्रुप में बढ़ गए अगेन, u v w बोल दो इसको भले, इक्वल टू 10, और तीनों u v w के से पॉजिटिव है, तो इसका आंसर अगेन वही हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा ये बेटा, 12c2। सबको समझ में आया गलती कहाँ हुई? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। yes, sir. तो डी पार्ट भी हो गया, अब ई पार्ट ट्राई करो, सोचो आराम से शांति से, थोड़ा सा अब ये अलग है। x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे आपको बच्चों को ना केसेस बना लेना। यस सर, 1 2 और 3 वैल्यू रखो। वेरी गुड, क्योंकि केस बना लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही बनेगा। x की वैल्यू क्या क्या होगी बताओ? सर 1 2 और 3। वेरी गुड, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। वेरी गुड। अब इन तीन के लिए आपको तीनों 3 केस बना के फटाफट सॉल्व कर लो। निकालो आंसर कितना आ रहा है। Sir, हाँ बोलो बोलो बोलो। sir, x की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। क्वेश्चन में हमको बोला ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 3, मतलब 1 और 3 के बीच में क्वेश्चन में बोला है। तो 1 और 3 के बीच में इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 और 3, आया ना? Okay, क्वेश्चन में sir. कंडीशन B नहीं, वाला 1 और 3 के बीच में। तो अब यहाँ पे तो कुछ छोटा ही से ही था, इसलिए हम केस बना लेंगे। केस 1, यस सर, आंसर आ गया 10C2 प्लस 9C2 प्लस 8C2। वेरी गुड। अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, इसका सॉल्यूशन निकालना, तो 1 उधर चला जाएगा, तो y प्लस जेड इक्वल टू 9। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितने हैं बोलो?
सर 2 9। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 2 सर। हाँ 2 ग्रुप है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10 C1 है ना? सर यस सर C1 होगा, सॉरी सर। हाँ, Yes, 10 sir. C1 Yes, 10 sir, C1 का समझ आंसर गया. कितना आएगा? 10 ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। 10 लोगों को 10 में से किसी एक को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 10 तरीके, हाँ है ना? अभी समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी देखो, यस सर यस। बाकी लोग Yes, जल्दी बोलो। yes, sir. केस 2, Yes, sir. जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इस बार कंडीशन क्या बनेगी? y प्लस z इक्वल टू 10 सॉरी 8 है ना? यस सर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 प्लस सॉरी 8 प्लस 2 c माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? C1. 9 आएगा, चेक करो, यही आएगा। यस सर। यस 9 आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और लास्ट केस, 25 आएगा। केस थर्ड, जब x की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, उस केस में अगेन y प्लस z इक्वल टू 7, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 7 प्लस 2 माइनस 1 8 C1 आएगा। 8 C1। 8 C1 का आंसर अगेन कितना होगा? 8। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10 27। प्लस 9 प्लस 8 कितना आता है? 27। 27 तरीके। मतलब 10 लोगों को सॉरी 10 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना और इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करने के कितने तरीके होगा? टोटल 27 तरीके। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चलो अब आखिरी वाले पे आते हैं, ये और अच्छा है, इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट आ गया। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इस बार एक्स का कोएफिशिएंट कितना कर दिया? 2 कर दिया। सोचो शांति से। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। मैं इसको नए पेज पे ऐड कर देता हूँ। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, इस तरह से हमको बांटना है। तो इस एक्स वाई जेड के सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे? कंडीशन है एक्स वाई जेड इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड के से कितने सॉल्यूशंस होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। आराम से शांति से करो। 9C3. 9C3, अच्छा देखते हैं। फाइव C2। फाइनल आंसर निकालो, वैल्यू निकालो सब लोग। फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? सोच समझ के करो, प्रॉब्लम एक्स के साथ ही है बस। सर x यहाँ मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में चले जाएगा। Sir, 9C3 मल्टीप्लाई में 1/2 फैक्टोरियल. नहीं नहीं, आप कर क्या रहे हैं? चलो सिखाओ पहले, क्या तरीका अपनाया आपने? सर 2x को x प्लस x लिख दिया. अच्छा 2x क्या लिख दिया? x प्लस x। Yes, sir. इससे अच्छा फिर सर 4 ग्रुप्स बन गए. और ग्रुप हाँ पर सर, ये दोनों यस सर आइडेंटिकल हो गए। सेम टाइप हो गए ना फिर इसमें तो, दो ग्रुप्स में। यस सर। सर फिर डिवाइड कर देंगे ना 2 फैक्टोरियल। सर 2x मल्टीप्लाई में था, ये तो 2 को उधर डिवाइड में कर दिया। अरे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए था बेटा, कि अपन 6 को ऐसे तोड़ रहे, वो यहाँ पे x x सेम था तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए था। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है ना। 2 फैक्टर से डिवाइड वाला वो फॉर्मूला यहाँ मत अप्लाई कर सकते हैं। देखो ऐसे केसेस कभी भी है ना, स्पेशल केसेस, तो आपको ज्यादा टफ नहीं देंगे। आप इंडिविजुअली, जैसे पिछली बार हमने कैलकुलेट किया था इंडिविजुअली, वैसे इस बार भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे 2x के साथ दिक्कत है ना, तो 2x नहीं चाहिए मुझे, तो 2x को हटा दो। तो 2x, क्योंकि 2x प्रॉब्लम दे रहा है, ऑप्शन 2 आ रहा है ना, तो 2x को अगर उधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा? -2x आया ना। यस सर। यस अच्छा, मुझे ये बताओ x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है अब इसके बाद? सर z और y x की वैल्यू क्या पॉसिबल है ये पूछ रहा हूँ। सर सर 1 2 जीरो हो सकती है कि नहीं? आया ना, कंडीशन देखो ना। सर नो सर नो। जीरो हो सकता है ना, x को तो जीरो रख सकते हैं ना, दिक्कत क्या है? यस सर। सर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है ना। कि अच्छा जीरो equal है। जीरो हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? जीरो रखोगे तो 0 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6,
तो एक सॉल्यूशन हो सकता है ना 0,3,3 0,4,2 जीरो रख सकते हैं ना। क्वेश्चन में तो बोला ना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड तीनों कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. तो जीरो तो रख ही सकते हैं ना, Yes, जीरो sir. 0, 1 रख sir, सकते हैं, 1, 2, 3. Yes, sir. Yes, sir. 2 रख सकते हैं, यस 3 रख सकते Three. हैं, क्या 4 3 रख पाएंगे? Sir, any whole number No, रख sir. सकते No, हैं. sir. नो 4 सर। रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, No, sir. प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. 4 रख नहीं सकते, सिर्फ ये 4 ही केस बनेंगे। एक्स की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, है ना? Yes, sir. अब बस 4 केस बना लेते हैं फटाफट। जब 0 हो जाएगा एक्स को, तो क्या बनेगा, y प्लस जेड इक्वल टू 6। एक्स जब 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू, बोलो, 4। एक्स जब 2 हो जाएगा तो y प्लस जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2, है ना? एक्स जब Yes, 3 हो sir. जाएगा तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। Zero. अब इनके नंबर ऑफ तरीके गिनने, तो पहले के बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, 7C1 7c1, वेरी गुड। सेकंड का 6C1 6 आपको C1, समझ आ sir. रहा है ना, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? यहाँ 7 तरीके, यहाँ पे 6 तरीके, बोलो हेलो, हाँ, sir. Yes यहाँ पे बताओ, Sir, यहाँ पे 5 लगेगा, C1. हाँ 2 प्लस, देखो n कितना है 2, r भी कितना है 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 4 कर plus लो, 1. 4C1 क्या आएगा फॉर्मूला, 2 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, तो कितना आएगा, 4C1 4 कहाँ आ रहा है, 3 C2. 3 C2. क्या कर रहे हो, 3c2 4c1, 3c1 आएगा ना? Yes Sir, sir सर 5 C1 आएगा। yes, sir. यहाँ पे भी चेक कर लो, तुम सब गड़बड़ में, तुम्हारे भरोसे चल रहा तो तुमने गड़बड़ बता दिया। यहाँ पे क्या आएगा, 5c1, सब गलत बता दिए, फॉर्मूला ही गलत अप्लाई कर रहे हो। क्या आएगा यहाँ पे, 5. नहीं आ रहा समझ में क्या, चलो पूरा ही लिख दो, फिर यहाँ पे आगे सही, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 प्लस 2 माइनस 1, 5c1। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 7 तरीके, यहाँ पे 5 तरीके, यहाँ पे 3 तरीके। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट वाले का तो डायरेक्ट बता दोगे, y 7 प्लस C1. जेड 0 होना चाहिए, तो और दोनों 0 ग्रेटर देन, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू Yes, 0, है ना? तो एक ही सॉल्यूशन, Yes. क्लियर है? C1 तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, फाइनल आंसर 16. 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस Sir, 16 वेज। ठीक है, तो ऐसा कभी भी केसेस आते हैं ना, तो जो भी स्पेशल हो उसको अलग भेज दो, फिर नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करके कर दो, तो कभी गलतियां नहीं होगी। दोनों केस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि देखो आपको आइडेंटिकल और दोनों में ध्यान रखो, आप यहाँ पे x प्लस एक्स करके 2 फैक्टर से डिवाइड करो, वो सब काम हमने कहाँ किया था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में किया था। क्लियर है ना? वैसे क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे। yes, sir. Yes, sir. Yes yes. किसी को भी किसी पार्ट में डाउट हो तो पूछ लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सर इसमें तो ऐसा यू नहीं मान सकते, क्या कह रहे हो, तो ऐसे यू मानने। नहीं समझ नहीं पाया क्या पूछ रहे हो। Sir, Sir, 2x को u नहीं मान सकते. 2x को u, लेकिन फिर आप u की कंडीशन क्या लिखोगे, यहाँ सर पे यू u भी तो फिर फिर स्पेसिफिक हो गया ना, क्या u कभी भी 3 हो सकता है? फिर अगर 2x को आपने u मान लिया और आप अगर यूं लिखोगे u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या u की वैल्यू 3 हो सकती है कभी भी? ये तो हमेशा इवन आएगा ना फिर। यस सर। तो फिर हमारे वो केसेस एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे ना, u कभी भी 3 नहीं हो सकता, u की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती है, तो वो केस आपको फिर हटाने पड़ेंगे, है ना? Yes, sir. ठीक है, इसलिए हमने 2x को u नहीं माना। अब क्लियर है? Yes, Yes, sir. Sir, एक बार क्वेश्चन दिखा Yes. दीजिए सारे, स्क्रीनशॉट लेना था. इसलिए ना नोट्स में देख लेना। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अगले वाला yes करो। sir
क्वेश्चन का मतलब समझ पा रहे हो? मान लो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वो कंटेनर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी रेड बॉल, मतलब कम, मतलब बहुत सारी है, 8 से तो ज्यादा ही है। क्या है? आइडेंटिकल रेड बॉल्स है, एक में है आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, एटलीस्ट 8, मतलब कम से कम 8 तो ही से, लेकिन 8 से ज्यादा ही है। ठीक है, बहुत सारी क्या है, ब्लू बॉल्स है आइडेंटिकल, और दूसरे बैग्स में क्या है, ग्रीन, लास्ट वाले में ग्रीन है, बहुत सारे आइडेंटिकल क्या है, ग्रीन बॉल। अब आप इनमें से आप बॉल्स को निकाल सकते हो सारी, ये एक टाइप की, एक टाइप की, एक टाइप की। इन हाउ मेनी वेज 8 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड? 8 बॉल मुझे सिलेक्ट करनी है, 8 बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे ये मुझे काउंट करना है। अब 8 बॉल सिलेक्ट करने के लिए हो सकता है 2 रेड, 2 ब्लू, 4 ग्रीन, 1 रेड, 1 ब्लू, 6 ग्रीन, है ना? यस सर। यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस काम को करने, अब तो कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, और इस काम को करने के कितने तरीके होंगे हमको ये सीखना है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन है क्या, इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर दूं? बताओ, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? सर हमारे पास टोटल 24 बॉल्स है ना। नहीं, टोटल 24 नहीं, एटलीस्ट 8 बोला है, 24 थोड़ी, कम से कम 8 बोला है, 8 से बोला है कि एक बॉक्स में कम से कम 8, मतलब 8 से ज्यादा इनफाइनाइट बॉल्स है। ठीक है, बहुत सारी बॉल्स आपके पास अवेलेबल है, रेड भी बहुत सारी, ब्लू भी बहुत सारी, ग्रीन भी बहुत सारी, इनमें से आपको बॉल सिलेक्ट करते जानी है सच दैट आप टोटल बॉल 8 आनी चाहिए। तो 8 बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे ये काउंट करना है। सर मतलब जैसे रेड ब्लू ग्रीन है तो इन टोटल का सम 8 होना चाहिए। हाँ, तो सर आपको मैंने मान लो बॉल्स गलत को assume सिलेक्ट किया करना था। है सच दैट उनका सम कितना आना चाहिए, 8। तो क्या एक्चुअली यही तो हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, हाँ है ना? सॉरी 8, सच दैट यस एक्स क्या हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन्हीं को मुझे सॉल्यूशन निकालना है। हो सकता है एक्स यस को 0 लिया, एक भी रेड बॉल नहीं लियो, वाई की 2 ले ली, इसकी 6 ले ली, वाई 0 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 7 ले लिया, हाँ है ना? हाँ सर। यस। यही तो क्वेश्चन था। देखो, इस क्वेश्चन को उन्होंने इस तरह से प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लिखा, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था। आपको अब ये क्वेश्चन को समझ के ये सब चीजें समझनी होगी। ध्यान से देखो, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन से आपको ये इक्वेशन फॉर्मेट करनी है, ये क्वेश्चन यही तो बोल रहा था, देखो ध्यान से। अब तो आप आंसर निकाल ही सकते हो, यस सर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 8 बोलो। 8 plus 10 3 minus 3 प्लस 3 minus 1 माइनस 1 3 3 3 minus 1 कितना आ जाएगा ये? 10 C10 10 C2 10C2। आया समझ में? अब देखो, क्वेश्चन ऐसा था, उसको हमने समझ के में कन्वर्ट किया और ये आंसर आया। इज इट क्लियर और नॉट? पूछो। यस सर क्लियर। yes sir clear यस सर। Very सर good. 2 मिनट रुक जाओ सर, 1 मिनट प्लीज। ये क्लियर है ना सबको? हाँ सर क्लियर है सर, 2 मिनट रुक जाओ सर। नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिए, शांति से सोचो। 3 वेरिएबल x इंटू वाई इंटू जेड, इनका प्रोडक्ट 24 आना चाहिए, इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे? शांति से सोचो। ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा, आराम से शांति से सोचो। थोड़ा सा टफ है। सर अर्थमेटिक मीन और वो ज्योमेट्रिक मीन वाला रिलेशन लगेगा क्या? पर वहां पे तो इनइक्वालिटी आएगी बेटा। यस सर यस। यहाँ तो मुझे आंसर चाहिए एग्जैक्ट। सर पहले हम इसका वो फैक्टर निकाल लेंगे, देन हम डिवाइड कर देंगे। फैक्टर करोगे? ठीक है, करो, ट्राई करो। यहाँ पे
सर इसमें हम ये कंडीशन बना सकते हैं ना कि एक्स वाई जेड ये तीनों मतलब 1 से छोटे या 1 से बड़े होंगे या फिर 1 के बराबर होंगे सर। पॉजिटिव सर होंगे सर, 3 2 नंबर आ रहा यहाँ पे देखो कुछ बोला नहीं गया है। यहाँ पे या तो क्या हो सकता है तीनों की तीनों पॉजिटिव या फिर कोई दो क्या हो नेगेटिव हो, हाँ है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको वो केस अलग अलग सोचना। पहले ये सोचो कि अगर तीनों पॉजिटिव हुए तो टोटल तरीके कितने होंगे, और फिर आपको 2 तरीके आ रहे हैं। क्या कह रहे हो। सर पूरे पॉजिटिव होंगे तो 62 फर्स्ट का क्या होगा, सर 2 2 3 और 1 6 2 आ रहे हैं। अच्छा आपने अलग से निकाल लिया, ठीक है ठीक है। देखो चलो इसको सीखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रोडक्ट में आ गया। अब 24 बनाना है, क्या बनाना है, 24 3 नंबर का प्रोडक्ट। 24 को पहले अपन एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करते, तो कितना होगा ये 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। हाँ क्लियर है सबको ये। हाँ यस सर। अब बेसिकली यहाँ पे देखो 2 2 2 3 बार है, बेसिकली मेरे पास 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है यस सर। है ना। 2 2 2 कितने, बेसिकली 2 2 2 ये सब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ही तो, तीनों तीनों 2 सेम ही तो होते हैं, है ना। यस सर। तो 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और एक 3 एक दूसरे टाइप का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है 3। अब बेसिकली सबसे पहले मुझे इन T2 को किस में बांटना है, इन 3 XYZ में बांटना है, यस सर। है ना। हो सकता है ये 2 2 इसमें चला जाए, हो सकता है 2 2 इसमें चले जाए। तो बेसिकली यहाँ पे पहला काम तो क्या करना है मुझे, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कितने ग्रुप्स में बांटना है, सर 3 3 ग्रुप्स में। 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब 3 2 को 3 ग्रुप्स में मुझे बांटना है। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे, सर 3 फैक्टोरियल। कहा क्या क्या कर रहे हो, अभी सिखाया था। 3 ऑब्जेक्ट 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, 3 को फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 + 3 - 1 C3 - 1, है ना। यस सर। सर क्या बन जाएगा ये 5C2 5C2। 5C2। यहाँ तक सबको समझ में आया। यस सर। ये तो मैंने क्या कर दिया, 2 का काम कर दिया। मतलब बेसिकली देखो मुझे करना क्या, इनको मुझे बांटना है ना XYZ में, इस पूरे को मुझे XYZ में बांटना है। अब अगर मैं बांट दूंगा तो उन सबका प्रोडक्ट हमेशा 24 ही तो आएगा, यस सर। है ना। 3 2 और एक 3 को मुझे XYZ में बांटना है, सच देर उनका प्रोडक्ट 24 ही आएगा, है ना। यस सर। यस अब सर। 2 का काम तो कर दिया मैंने, अब 3 के बारे में सोचते हैं। अब सर 3 तो बताओ, एक ही है हाँ 3 को XYZ में बांटने के कितने तरीके होंगे, सर 1। 3, या तो X में या तो Y में या तो Z में, है ना। एक Yes, ऑब्जेक्ट sir. को तीन लोग में देना, या तो X के पास जाएगा, या तो Y के पास जाएगा, या तो Z के पास जाएगा। तो 3 तरीके हैं, है ना। यस यस सर। सर 3 है या तो X के साथ जाएगा, या तो Y के साथ जाएगा, या तो Z के साथ जाएगा। तो टोटल तरीके कितने हो गए, सर 3। इंटू 3। बोलो, सर 3 फैक्टोरियल नहीं होगा 3 फैक्टोरियल थोड़ी होगा, एक ही ऑब्जेक्ट है ना। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके हो जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट को Okay, sir. 3 में देना है। ओके सर ठीक। और 30। कितना आ रहा है, देख सर लो, 30। समझ में आया। यस सर। ये सर कौन सा, मतलब ऐसा केस होगा तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जितना टाइम्स होगा उतने उसके कॉम्बिनेशन बना करके मतलब है ना। रटो मत, समझो पहले इस क्वेश्चन को। रटना नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो ऐसा करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या XYZ = 24 था, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो 24 बनाना, तो किन नंबर का प्रोडक्ट 24 होगा। तो 24 बनाने के लिए मुझे 3 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। अब इन 3 2 और एक 3 को 3 XYZ में कैसे हम बांट सकते, वो मैंने सोचा। तो सबसे पहले 3 2 को बांटने के तो मेरे पास 5 C2 तरीके हो गए, 10 तरीके। 5 C2 मतलब 10 ways, मतलब मैं 3 2 को 3 लोगों में 10 तरीकों से बांट सकता हूँ,
ठीक है, उन हर तरीकों में से मेरे पास अब एक तरीका और मुझे ये करना पड़ेगा, इंटू 3 कर दे, क्योंकि उसमें मेरे पास क्या 3 भी है, तो 3 को एक्स वाई जेड में बांट करने के कितने तरीके, तो 3, तो टोटल तरीके अब देखो मुझे ये भी बांटना और ये भी बांटना, दोनों में एंड की कंडीशन है, तो टोटल तरीके कितने हो गए 30 तरीके, है ना? बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, ये वाला कब पॉसिबल होगा, व्हेन हमने क्या करना, जब एक्स वाई जेड कैसे हो पॉजिटिव हो, एक्स वाई जेड कैसे हो पॉजिटिव हो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बाकी लोग भी बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर अगर जिसकी यहाँ पे 24 दिया हुआ है, इक्वल टू में कोई और नंबर दिया होता तो हम कैसे करते हैं? फिर यही करना पड़ता ना, अगेन ये जैसे 36 देते कुछ भी देते तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता, देखना पड़ता कौन कितना आइडेंटिकल आ रहा है, फिर इस तरह से सोचना पड़ता। ये ज्यादा टफ में नहीं आएगा आपको, देखो ये तो छोटा सा क्वेश्चन नहीं आएगा ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं आएगा बहुत लेंथी नंबर देते, फिर उसके तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, मान लो यहाँ पे 3 और 5 और 7 और कुछ भी आ गया तो फिर बहुत केसेस बन जाएंगे, तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। क्लियर है? आपको ऐसा ही क्वेश्चन देंगे तो 2 या 3 मिनट में सॉल्व हो जाए। ओके सर। अब कैसे करें? अब नेगेटिव का केस भी अगर इसी के साथ कंसीडर करना है तो क्या सोचे? देखो अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो वही रहेगी, है ना? बस हो सकता है दो में आपको साइन क्या करना है, माइनस के लगाना है किसी दो में। देखो एक्स, देखो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, समझ पा रहे हो? प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मान लो एक सॉल्यूशन आपका ये आया, फॉर एग्जांपल 2 2 आपने एक्स को दे दिए तो 4 वो हो गया, एक 2 आपने y को दे दिया और एक z को 3 दे दिया, तो एक सॉल्यूशन तो क्या 4 इंटू 2 इंटू 2 30 तरीके में आ ही रहा होगा। अब इसी में अगर नेगेटिव कंसीडर करूंगा तो इसमें क्या 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 हो सकता है पॉसिबिलिटी, -4 -2 3 है ना, या फिर 4 -2 3, या फिर 4 2 -3 है ना। तो बेसिकली क्या करना है, मैंने माइनस साइन को मुझे बांटना है, समझ पा रहे हो? देखो जितने पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे उन्हीं में से नेगेटिव सॉल्यूशन भी निकलेंगे। यस सर। ठीक है, और हर एक पॉजिटिव सॉल्यूशन कितने कितने केस बन सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं, क्योंकि 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल केस कितने बन जाएंगे 90। Yes, sir. टोटल केस कितने बन जाएंगे 90। ठीक है, मुझे फिर समझ 9 नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि देखो नेगेटिव वाला जब मुझे कंसीडर करना है नेगेटिव सॉल्यूशन भी, तो नेगेटिव सॉल्यूशन में क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो या तो तीनों पॉजिटिव है या फिर कोई 2 नेगेटिव हो, है ना? हाँ सर। सॉरी, कोई 2 पॉजिटिव हो नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, एक सेकंड, या तो एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या फिर कोई 2 नेगेटिव हो जाए, एक नंबर क्या हो जाए पॉजिटिव, तो भी इनका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? यस सर। दूसरा केस है जिसमें 2 नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे ये मुझे काउंट करना है। तो बेसिकली देखो डिजिट तो वही रहना है, जो 30 केस में डिजिट्स आए वो डिजिट्स तो वही रहना है। जैसे मान लो एक केस मैंने कंसीडर कर लिया 4 2 और 3, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 24 आ रहा है ना? यस सर। अब ये इन 30 केसेस में आ गया। क्लियर है? हाँ। अब मुझे हाँ। अब ये नेगेटिव वाला अगर कंसीडर करना तो इस नेगेटिव वाले कितने केस बनेंगे इसी के, या तो क्या हो जाए, एक बार 4 को पॉजिटिव रख लो, बचे हुए 2 को नेगेटिव, 2 को पॉजिटिव रख लो, बचे हुए 2 को नेगेटिव, यस सर। या फिर 3 को पॉजिटिव रख लो, बचे हुए 2 को नेगेटिव। तो हर केस की करस्पॉन्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा 3 बनेंगे हर केस की करस्पॉन्डिंग। यस सर। इसमें एक पॉजिटिव होगा 2 नेगेटिव होगा, ऐसे टोटल केस कितने बन जाएंगे 30 इंटू 3 दैट इज 90 केस बन जाएंगे, जिसमें 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो। आ रहा है समझ में? यस सर। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, तीनों पॉजिटिव के 30 केस, 2 नेगेटिव के 90 केस, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 30 + 90 दैट इज 120। 120। ठीक है, ऐसे थोड़ा कितने सॉल्यूशन आएंगे, 120 सॉल्यूशन आएंगे। थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, घर पे जाके थोड़ा एक बार और उस पे दिमाग लगाना और ट्राई करना। क्लियर है? क्लियर हो गया सर। ओके ओके राइट, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा आपका जो पेपर आया था उस पेपर में आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने हों उनको आज घर जाके वापस से ट्राई करना, हो सकता है आज के कॉन्सेप्ट के बाद वापस से वो रीअटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को वापस रीअटेम्प्ट करना, इनकेस अगर फिर भी डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछो। और दूसरी चीज, मॉड्यूल आई थिंक आपने अब तक कर ली होगी स्टार्ट, तो मॉड्यूल का भी डिस्कशन हम कर देंगे, इसलिए आप अपने एंड पे मॉड्यूल को निपटा ही लेना।